तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आज मैथ का लेक्चर 23 है और हम लोग समाप्ति के कगार पे हैं। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.6 तक था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नावली 1.6 अच्छे से कवर कर दिया लेक्चर 22 में। अब हम पढ़ने वाले विविध प्रश्नावली। ठीक है, और विविध प्रश्नावली में बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 23 में विविध प्रश्नावली। ठीक है, पहले हम इस वीडियो में विविध उदाहरण देखने वाले हैं कि विविध के जितने उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उदाहरण 30वां देख रहे हैं आप, ये जो उदाहरण है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। कितने लोग तो इसको बताते भी नहीं है, बस प्रश्नावली 1.6 तक बता के छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताते चलूँगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, बहुत आराम से चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। जैसे उदाहरण 30वां है, देखिए ध्यान से, देखने में कितना छोटा लग रहा है कि उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। कह रहा है, ध्यान समझिएगा, मैं एक बात बता दूं, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। जो लोग पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं सब शुरू से देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, लिखा है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का। तात्पर्य है कि ए बराबर बी। ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि हमको सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी का। तात्पर्य है कि ए बराबर बी। कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या ए और बी बराबर हो सकते हैं, क्या ए और बी बराबर होंगे। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए बोला है। अब एक क्या है, इसके पहले मैं कुछ भी नहीं इसके बारे में बताया हूँ। ठीक है, तो आराम से चीज़ों को समझते चलिएगा। देखिए, पहले इसे सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन को समझने में। जैसे ये बेसिक, ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि आपको जानना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कभी भी दो समुच्चय अगर बराबर करना हो, कभी भी दो समुच्चय अगर बराबर करना हो तो कंडीशंस क्या लगाते हैं। देखिए, दो समुच्चय को यहाँ लिख देते हैं, दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करने का तरीका। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए, दो समुच्चय है, दोनों समुच्चयों को बराबर करने के लिए बोला है, तो दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने का तरीका क्या क्या होता है इसको जानना जरूरी है। कभी भी अगर आपको ये सिद्ध करने के दे दे कि दो समुच्चय बराबर होना चाहिए, जैसे ए और बी बराबर होना चाहिए, ये तो सिद्ध करने के लिए बोला है, तो इसके लिए कंडीशन होता है जो कि मानना पड़ता है हमें। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन में अगले पेज पे सॉल्व करूँगा और इसमें मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसको समझने के लिए। तो देखिए, करना ये चीज़ है कि हमें कोई एक अवयव मान लेंगे। जैसे माना यक्स जो अवयव है वो बिलोंग करता है ए समुच्चय में। हमने एक अवयव यक्स मान लिया जो कि बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, क्लियर। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर में फॉलो करते करते, कुछ उसमें परिवर्तन लाते 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 मैं ये देखूंगा कि मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि जो यक्स है वो अवयव है बी का। मतलब कि जो हम यक्स अवयव ए का माने हैं, वो सिद्ध करने पे ये मालूम चल रहा है कि जो यक्स अवयव है पहले से ही बी का अवयव है, यह पहले से ही बी का अवयव है। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो ए है वो सब सेट है बी का, मतलब ए उप समुच्चय है बी का। यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम मानेंगे कि माना एक दूसरा अवयव मान लेंगे कि माना एक वाई अवयव है जो कि बिलोंग करता है बी में। अब हम बी मानेंगे, इसमें तो एक्स अवयव ए माने थे तो इसमें बी मानेंगे कि वाई एक ऐसा अवयव है जो कि बिलोंग करता है बी में। फिर हमने कुछ क्रियाकलाप करके कुछ स्ट्रक्चर आगे बढ़ाते हमने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, जो वाई है वो पहले से ही ए का अवयव है, जो वाई है पहले से ही ए का अवयव है।
तो यहाँ से ये मालूम चल गया कि जो बी है वह सबसेट है ए का। ठीक है, तो यहाँ समीकरण ये पहला हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तभी संभव हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन और ए सबसेट बी का और बी सबसेट ए है। ये तभी संभव हो सकता है कि जब ए और बी क्या हो, बराबर हों, तभी ये संभव होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हमको ये निकल रहा है कि ए और बी बराबर होंगे। ए और बी बराबर होंगे तभी ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। ए बी का सबसेट हो रहा है और बी ए का सबसेट हो रहा है। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे क्लियर हो सके। मैं क्या बताया हूँ कि ए सबसेट होगा बी का तथा बी सबसेट होगा ए का। ये तब संभव होगा जब ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी संभव होगा। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको सिद्ध कर देता हूँ यहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ए दोनों तभी सबसेट होंगे जब ए और बी के बराबर होगा तभी। जैसे मैंने एक समुच्चय मान लिया और इसके अवयव मैंने मान लिया 1 2 3। ठीक है, इसी प्रकार बी मैंने एक समुच्चय मान लिया और इसके अवयव मैंने मान लिया 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 मान लिया। तो ये बताइए कि ए का जो अवयव है 1 2 3 है और बी का अवयव 1 और 2 है। तो बी का 1 और 2 जो अवयव है वो तो ए में है, तो मैं तो ये तो कह सकता हूँ कि बी जो है वो सबसेट है ए का। ये तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि ए यहाँ पे बड़ा है और बी छोटा है और बी के सभी अवयव ए से लिए गए हैं, तो बी सबसेट है ए का, मैं कह सकता हूँ। लेकिन क्या मैं ए सबसेट है बी का ये कह सकता हूँ कि ए के जितने अवयव हैं सब बी से लिए गए हैं? कभी कह सकता हूँ? कभी नहीं कह सकता हूँ। तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। और दोनों को अगर संभव बनाना है तो ये कभी होगा जब ए समुच्चय और बी समुच्चय बराबर होगा। मतलब ए के जितने अवयव हैं बी के भी उतने अवयव होने चाहिए। मतलब ये कब संभव होगा कि जब ए के अवयव 1 2 3 हैं तो बी के भी अवयव होने चाहिए 1 और 2 3, तब जाके यह कंडीशन होगा। तब हम कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है बी का। मतलब कि एक समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सब बी में है और बी के जितने भी समुच्चय हैं सब ए में है, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 इसमें है, तब जाके ये होगा। तो बताइए कब ये फॉलो हो रहा है कि जब ए समुच्चय बी समुच्चय के बराबर हो रहा है, तभी तो कंडीशन हो रहा है। तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी को हम अप्लाइड करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चीज़ बेसिक अभी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। इतना चीज़ जान गए हैं तब जाके उस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तैयार हो जाइए आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलिए उसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इस वाले पृष्ठ में हम उसका सलूशन देखते हैं, हल देखते हैं। ठीक है, इस वाले पृष्ठ में उसका हल देखने वाले हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है उसमें? दिया है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा था, तो यही तो दिया है कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का। ये दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है हमें ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी की। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर पहला, क्योंकि इसे आगे जाके अप्लाई करने वाले हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हमको? सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिद्ध करना यह है कि ए और बी बराबर हैं, ए बराबर है बी के। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। और दिया हमको यह है। अब हम देखेंगे उपपत्ति, मतलब प्रूफ देखने वाले हैं, उपपत्ति। ठीक है, देखिए उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे कि माना x जो अवयव है वो ए में बिलोंग करता है। कोई मैंने x एक अवयव मान लिया जो कि समुच्चय ए में क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ए बराबर बी सिद्ध करने के लिए हमें 2 कंडीशन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके ए बराबर बी होगा। अभी मैंने बताया था, पहला ए सबसेट बी
और दूसरा बी सबसेट ए। अगर ये दोनों सिद्ध हो जाएगा तो ए और बी आपस में खुद ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने तो अभी जस्ट बेसिक में यही तो सीखे हैं। ये दोनों अगर सिद्ध हो जाएगा तो ए और बी अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये दोनों सिद्ध करना है तो एक बाई ये सिद्ध हो जाएगा। तो माना एक्स समुच्चय ए का एक अवयव है। तो ये बताइए, मैं यहाँ डायग्राम से थोड़ा आप लोगों को रफली समझाना चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मैं कहूँ कि जो यक्स है वो ए का अवयव है, मतलब यहाँ पे यक्स है, जो ये ए है और बी है, जो यहाँ पे यक्स है वो ए का क्या है, अवयव है। तो ये बताइए जो यक्स ए का अवयव है तो जाहिर सी बात है कि ये तो ए यूनियन बी का भी अवयव कहलाएगा कि नहीं। जहाँ पे जो ये अवयव है ए का वह ए यूनियन बी, मतलब ये पूरे का भी तो अवयव कहलाएगा, ए का भी कहलाएगा, बी का भी कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि बी में पार्ट में नहीं आ रहा है क्या, ए आ रहा है ना। तो मतलब हम इसको जो ए है इसको मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि यक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो क्या मैं ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ लिख दूंगा इसे किस प्रकार लिखा हूँ, तो समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से ये मैं लिख पाया हूँ इस चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अब ये क्या हो गया कि यक्स जो है अवयव वो बिलोंग कर गया ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए वाला कॉमन वाला पार्ट में। तो ये बताइए कि जो यक्स है वह यहाँ पे आ गया, मतलब ए में भी आ गया और बी में भी। तो यक्स ए में तो ऑलरेडी मैं पहले से ही लिखा हूँ, तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, ये नहीं कह सकता हूँ कि जो यक्स होगा वह बी में भी होगा, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो इसी के अनुसार मैं कह दूंगा कि जो यक्स है वो अवयव है बी समुच्चय का भी, जो यक्स है वो बी समुच्चय का भी अवयव है। तो ये बताइए कि हमने आगे से ये कहा था कि जो यक्स है वो ए का अवयव है, जो यक्स है वो किसका अवयव है, ए का है। और इसमें मैं क्रियाकलाप करते करते मैंने ये सिद्ध कर लिया कि यक्स जो है वो बी का भी अवयव है, मतलब बी का भी अवयव है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया क्या है, तब तो ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। बात खत्म। यहाँ से आपका समीकरण दूसरा निकल गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरा सॉल्व करने के लिए। ये तो आपका ए सबसेट बी निकला, यहाँ से ये चीज निकल गया। अब हम सिद्ध करने वाले हैं बी सबसेट ए को। तब हम यहाँ लिखेंगे कि माना y कोई अवयव है, वह बिलोंग करता है समुच्चय बी में। y एक अवयव है जो कि समुच्चय बी में है। ठीक है, जैसे y कोई यहाँ पे अवयव है वो समुच्चय बी में है। तो ये बताइए जब y जो है वो समुच्चय बी में है तो y ए यूनियन बी में भी होगा, जैसे उसमें था, बिल्कुल होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि y बिलोंग करता है ए यूनियन बी में भी। लिख सकता हूँ नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो क्या मैं y बिलोंग टू ए यूनियन बी को मैं क्या ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और कैसे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब यहाँ से कि ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो ए यूनियन बी को मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया समीकरण 1 से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि ये y जो है वह ए और ए सब ए इंटरसेक्शन बी में है, y मतलब यहाँ पे। तो ये बताइए कि यहाँ पे अब आ गया, ये जो y है यहाँ पे आ गया, वो ए का भी है और बी का भी है। तो मैंने बी का तो आगे से लिख ही रखा हूँ कि y जो है बी का अवयव है। तो यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ कि उसी प्रकार जो y है वो ए का भी अवयव होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है।
तो मैंने एक चीज़ माना था कि जो y है वो b का अवयव है। मैंने इसको सॉल्व करते करते मैंने ये पता कर लिया कि y जो है a का भी अवयव था। तो यहाँ इसका इन कंडीशनों से ये निकल गया कि जो b है वो सबसेट है a का, मतलब b उपसमुच्चय है a का, और यहाँ से निकल गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया, तब यह दोनों सिद्ध हो गया तो जाहिर सी बात है a और b बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कि समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि a बराबर b होगा, a बराबर b होगा। अब इस प्रकार ये क्वेश्चन देखिए कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये बताइए कि उदाहरण नंबर 3 आपको समझ में आ गया? 3वां बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले उदाहरण की तरफ, उदाहरण नंबर 31 की तरफ, और उसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 31। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका उदाहरण 31 आ गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। मतलब इस एक्सरसाइज के जितने भी हमने क्वेश्चन किया है, आज हमने पार्ट 23 कर रहा हूँ। पार्ट 23 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, उदाहरण 31। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना। थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, मैं मानता हूँ क्वेश्चन उस लेवल का है तो दिक्कत तो होगा, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि बहुत ही हार्ड होते हैं। बीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब बीएससी आप करेंगे तो उसमें इस प्रकार क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली में भी इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसको समझते हैं। लिखा है कि समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पी मतलब कि पावर सेट, मतलब कि क्या, घात समुच्चय। जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है वही घात समुच्चय होता है। ठीक है, तो P जो है घात समुच्चय A इंटरसेक्शन B का घात समुच्चय बराबर है A के घात समुच्चय के इंटरसेक्शन B के घात समुच्चय के। ठीक है, मतलब समुच्चय A का घात समुच्चय निकाल दिया जाए और समुच्चय B के घात समुच्चय निकाल के उनका इंटरसेक्शन और ए और बी का इंटरसेक्शन का घात समुच्चय दोनों बराबर हमको सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना हमको होता है कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में यह बराबर होता है, एक्चुअली में यह बराबर होता ही है। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ये बराबर होता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बराबर कैसे होता है मैं पहले इसको सिद्ध करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि बराबर कैसे होता है। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसको सिद्ध करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में बराबर होता है, फिर उसी के कंडीशन से तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूँ कि बराबर होता है कि नहीं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई सेट ए जिसके अवयव हैं 1 और 2, ठीक है, और कोई मैं बी सेट मान लेता हूँ जिसके अवयव हैं 1, 2 और 3। ठीक है, पहले इसको समझिए ध्यान से, जितना ध्यान समझेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ए समुच्चय के अवयव 1, 2 और बी समुच्चय के अवयव 1, 2, 3 हैं। अगर मैं पावर ऑफ सेट ए निकालूं, ए का घात समुच्चय निकालूं, तो ए का घात समुच्चय कैसे लिख सकता हूं? तो एक तो पहले बड़ा सा एक समुच्चय होगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहले मैं एक तो खाली समुच्चय लूँगा इसका, फिर एक ले लूँगा, फिर 1, 2 ले लूँगा, फिर एक में हम 1 और 2 ले लेंगे, फिर इसके बाद ओवरऑल एक समुच्चय लगा देंगे। तो ये आपका ए का घात समुच्चय निकल गया। तो मैं कहा हूँ ना, अब घात समुच्चय नहीं पढ़े तब मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ा चुका हूँ आपको। लेक्चर 14 या 15 में ही मैंने घात समुच्चय को डिस्कस किया है अच्छे तरीके से। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको नहीं दिक्कत होगी, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा घात समुच्चय कैसे निकालना है। तो भाई उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको देख लीजिए। तो यहाँ ए का घात समुच्चय इतना निकल गया। इसी प्रकार अगर मैं पावर सेट ऑफ बी की बात करूँ, बी का घात समुच्चय, तो बी का घात समुच्चय क्या हो सकता है? एक तो खाली समुच्चय ले लें, एक तो फिर 1 ले सकता हूँ, एक तो ओनली फॉर 2 ले लूँ, एक सिर्फ केवल 3 ले लूँ, और एक में 1 और 2 दोनों ले लूँ, एक में 1 और 3 दोनों ले लूँ। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ? एक में 2 और 3 ले सकता हूँ, और एक में तो 1, 2, 3 ये तीनों ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका बी का निकल गया घात समुच्चय। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है कि पावर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम
ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तब इसका घात समुच्चय निकालेंगे। तो चलिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन एक इसमें है, दो इसमें भी, एक इसमें भी, दो इसमें, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का आ जाएगा वैल्यू 1, 2 आ जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे घात समुच्चय, मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ठीक है, तो इसका घात समुच्चय क्या क्या हो सकता है, एक तो इसको खाली ले लेंगे, एक तो इसको 1 ले लेंगे, एक तो इसको 2 ले लेंगे, और एक तो इसको 1 और 2 ले लेंगे, फिर इसको ओवरऑल पैक कर देंगे। तो ये आपका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकल गया। ठीक है, तो ये आपका LHS पार्ट है। क्या है, LHS, मतलब आगे वाला तो सॉल्व हो गया, किसका इतना आया है। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, किसको, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड आपका है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, ये चीज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चलिए इसको अब हम लोग निकालते हैं कि इसका क्या होगा। तो अब देखिए कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी, तो पावर सेट ऑफ ए कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ए, पावर सेट ऑफ बी यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में क्या क्या मन है उसको लिखने के लिए बोला है, तो इन दोनों में क्या क्या मन है, खाली समुच्चय, खाली समुच्चय, 1 1 2 2, 1 और 2, 1 और 2, मतलब यहाँ पूरा यह कॉमन आ रहा है। तो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी इंटरसेक्शन करने पे आपको क्या आंसर मिल रहा है, तो एक तो खाली समुच्चय मिल रहा है, फिर एक तो 1 मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है, और एक तो 1 और 2 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए LHS और RHS बराबर हुआ कि नहीं। देखिए खाली समुच्चय, खाली समुच्चय, 1 1 2 2, 1 और 2, 1 और 2, तो LHS और RHS बराबर हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि P ए इंटरसेक्शन B बराबर है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। मतलब यह बात जो लिखी है वो सत्य लिखी हुई है, ये जो बात यहाँ पे लिखी है सत्य लिखी गई है, और इसी को हमको प्रूफ करके दिखाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से तो आपको क्लियर होगा कि ये बात सत्य होती है, लेकिन अब कैसे सत्य होती है इसको प्रूफ करके हमको दिखाना है। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए उसका हल देखते हैं। क्या देखते हैं उसका हल, हमको क्या सिद्ध करने के लिए बोला था, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमको बोला था यह सिद्ध करने के लिए कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करने के लिए बोला है। तो यह तब सिद्ध हो पाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब यहाँ से दो चीज़ सिद्ध होगा, तब दो चीज़ सिद्ध कर देंगे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। पहला कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी की, पहला कंडीशन। और दूसरा हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। यह दो पार्ट अगर आप सिद्ध करते हैं तो ऑटोमेटिक यह सिद्ध हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में ये दोनों सिद्ध करने पड़ेंगे। अब चलिए तो देखिए कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा, आराम से समझिएगा। तो हम लिखेंगे कि माना तो यहाँ पे स्मॉल एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि स्मॉल एक्स अवयव होता है, और यहाँ पावर सेट ऑफ है। अब पावर का मतलब घात समुच्चय, घात समुच्चय में सभी सिर्फ समुच्चय की बात होती है, यहाँ अवयव नहीं चलता है, अवयव भी समुच्चय में ही चलता है, यहाँ सारी समुच्चय की बात होगा। तो हम लोग इसलिए कैपिटल एक्स मानेंगे। कैपिटल एक्स मतलब ये आपका समुच्चय है। तो हम लोग मानेंगे कि समुच्चय यक्स जो है, समुच्चय यक्स जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी का अगर हम घात समुच्चय निकालें तो उस घात समुच्चय में वो यक्स भी सम्मिलित है, मतलब उसका एक अवयव है यक्स, उसका एक अवयव है यक्स। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान समझिए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर घात समुच्चय अगर हम निकाल रहे हैं और उसमें यक्स अवयव है, तो जाहिर से बात है कि जो यक्स होगा वह उप समुच्चय होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का जो उप समुच्चय होगा यक्स,
ध्यान समझिएगा, मैं कहता हूँ बहुत भारी चीज़ है, लेकिन इसको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा, तब क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यक्स सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, जब यक्स यक्स उपसमुच्चय ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का, तो हम एक कह सकते हैं कि जो यक्स है वो सबसेट होगा ए का, तथा यक्स जो है वह सबसेट होगा बी का। हम इसको लिख सकते हैं कि जब इन दोनों के कॉमन में यक्स उपसमुच्चय बन रहा है उसका, तो जाहिर सी बात है कि इसके समुच्चय में भी क्या होगा, इसका अवयव कहलाएगा। तो यक्स सबसेट है ए का और यक्स सबसेट है बी का, हम आराम से कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर चीज़ें आगे बढ़ते हैं। तो यक्स अगर सबसेट है ए का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यक्स है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए। अगर ए का घात समुच्चय निकालेंगे तभी भी यक्स उसका अवयव कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तथा जो यह यक्स है यह भी बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ बी में, तब बी का हम लोग घात समुच्चय निकालेंगे तो उसमें भी यह एक्स आएगा, उसका अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना क्लियर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो यक्स है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में और इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। मतलब कि ध्यान समझिए कि अगर ए का घात समुच्चय निकाल लें उसमें यक्स अवयव आ रहा है और बी का घात समुच्चय निकाल लें उसमें यक्स और अवयव आ रहा है, तो इन दोनों के हम जब इंटरसेक्शन निकालेंगे उसमें भी यक्स अवयव कहलाएगा, उसमें भी यक्स अवयव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन का पावर सेट निकाल दिया जाए तो यह सबसेट होगा किसका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से आपका पहला समीकरण सॉल्व होता हुआ। तो चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट तो है, मानना, ये तो मानना ही पड़ेगा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको चीज़ें को समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको क्लियर हो पाए कि जो लोग पहले का पढ़े हैं एक एक पॉइंट उन्हीं को समझ में आएगा, नहीं तो भाई भारी तो है, कितने लोग टीचर लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम मानेंगे कि माना वहाँ हम यक्स माने थे ना, तो यहाँ पे अब वाई मानेंगे कि वाई समुच्चय जो है वो बिलोंग करता है पावर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम यहाँ मान लिया, हमने चीज़ों को कहाँ मान लिया, यहाँ से। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से अब क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि वाई जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए के और पावर ऑफ सेट बी के इंटरसेक्शन निकालने में जो वाई अवयव है उनका। तो हम ये कह देंगे कि जो वाई है वह बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, तथा जो वाई है वो भी बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में। मतलब अलग से भी अगर हम ए का घात समुच्चय निकालें तो उसमें भी वाई आएगा, और अलग से अगर बी का हम घात समुच्चय निकालेंगे तो उसमें भी बिलोंग करेगा हमारा वाई। ठीक है, तो अब उनके घात समुच्चय में बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात उनके समुच्चय में भी आएगा, मतलब वाई बिलोंग करेगा समुच्चय ए में, तथा वाई जो है वो बिलोंग करेगा समुच्चय बी में भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है वाई या समुच्चय बी में बिलोंग कर रहा है वाई, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो उसमें भी आएगा, मतलब वाई जो है वो सबसेट कहलाएगा, वाई जो है सबसेट कहलाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम निकालें तो वाई उसमें उप समुच्चय कहलाएगा, वाई मतलब उसमें सम्मिलित रहेगा, तो वाई सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाई बिलोंग्स टू, अब वाई जो है बिलोंग करेगा, अगर इसका मैं घात समुच्चय निकाल दूं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, तो उसमें भी वाई आएगा, बिल्कुल आएगा। तब यहाँ पे वाई आ गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने पे, तो हम कह सकते हैं कि पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी उप समुच्चय है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के, कह सकते हैं आराम से। तो यहाँ समीकरण दूसरा निकल गया। यही हमको निकालना था, अगर ये दोनों समीकरण निकल गया तो हम आराम से कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से
समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकल के आपका आ जाएगा। मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए की और इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी की। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से इन चीज़ें क्या हो गई, प्रूफ्ड। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तगड़े थे और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बीएससी में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिलहाल 11th में विद्या बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वीडियो कैसे लगा है बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ अपने स्टूडेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड हो, भाई हो, जो भी हो, उनके यहाँ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।